छोटा बच्चा जो परिवार में बढ़ता है तो उसी में पलता है, वही उसके संस्कार धीरे धीरे बनते हैं। तो आप ऐसे नास्तिक लोगों को क्या कहेंगे जो अपने कर्म भुगत रहे हैं कि हम नहीं मानते हैं? आप बताइए। जी, आपके दो प्रश्न हैं। एक, आप कह रहे हैं कि बच्चे बाहर क्यों जा रहे हैं, विदेश क्यों भाग रहे हैं, अपने पर्व को, अपने उत्सव को, अपने देश को, अपनी संस्कृति को छोड़ क्यों रहे हैं। और दूसरा, जो लोग पर्वों को, उत्सवों को सही से नहीं समझ पा रहे हैं, वो नास्तिकों के लिए क्या कहेंगे। दोनों ही प्रश्न आपके बहुत तात्कालिक हैं। मुझे लगता है कि आप पर्वों के बारे में इतना सब कुछ कैसे बोल रहे हो, कहाँ से पता चला आपको? आपको मैं एक कम शब्दों में बताइएगा। हाँ, मैं लोगों से मिलती हूँ, बहुत मिलती हूँ, इसको पढ़ते हैं, कैसे? प्रतिक्रियाएं या आती तो हैं। आपने पढ़ा होगा या आपने सुना होगा या आपने देखा होगा। चौथा कोई तो तरीका नहीं है कुछ सीखने का। देख भी रही हूँ, आप जब पैदा हुई थी तो यही सब पता था जो अभी पता है? भाई मुझे तो ये पता नहीं था कि जब आप ऐसा पैदा हुई होगा। तो इतना ज्ञानी थी? नहीं, हाँ, मुझे नहीं पता था कि नहीं थी। यहाँ जो भी कोई कुछ सीखता है वो या तो देखकर सीखता है, या तो सुनकर सीखता है, या तो पढ़कर सीखता है। चौथा कोई तरीका नहीं होता। आज आप अपने बच्चों को क्या दिखा रहे हो? कितने बुजुर्ग मुझे कहते हैं कि खंडहर पुराना है पर इमारत तो अभी भी बुलंद है। तो पुराने लोग अगर अभी भी जवान हैं, अभी भी यंग हैं और अपनी प्रवृत्तियों को बेहतर नहीं रखना चाहते या ठीक नहीं रखना चाहते, अगर उनके विचारों में, स्वभाव में अभी भी दुनिया भर की चीजें प्रविष्ट हैं, तो बच्चे क्या देखेंगे? आपके पति पत्नी के झगड़े, आपके आचरण, आपका चरित्र, आपका चित्र, और आपने जहां पढ़ने भेजा है वो बड़ी सी इमारत जहां तमाम आसपास के बड़े लोग पढ़ेंगे, धनवानों के बीच में आपको रखना है। आपको विदेश जरूर भेजना है, क्योंकि विदेश नहीं गया बच्चा तो फिर सफल कैसे माना जाएगा। तो अगर आपने कभी ऐसा किया कि मोमोज बनाया और उसमें से खीर निकली हो? कभी नहीं। ऐसा कभी हुआ आपने दाल छोंकी और अचानक उसमें से बढ़िया रसगुल्ले निकले अंदर से? ऐसे चमत्कार हुए आपके जीवन में? ऐसे होते ही नहीं है। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होगा। संस्कार कहां से आएंगे? चीजें आप कैसे पनपेंगी? केवल लिखना, केवल पढ़ना और केवल देखना नहीं, ये तीनों की तीनों चीजें परस्पर होंगी, तब परिवर्तन आएगा। उत्सव क्यों थे बार बार हमारे जीवन में? बार बार उत्सव इसलिए मनाने की परंपरा बनाई गई ताकि हम शनै शनै, धीरे धीरे वो कोमल पत्तियों में, वो कोमल विवेक में, स्मृतियों के द्वारा, याददाश्त के द्वारा हम उनके अंदर ये रच सकें, ये बसा सकें कि भैया ये पर्व है, ये हमारे नियम हैं, ये हमारी पद्धतियां हैं और हम ऐसे ही रहते हैं। हमारा यही जीवन है। हमारा वस्त्र क्या है, हमारा पहनावा क्या है, हमारा आचरण क्या है, हमारी भाषा क्या है, हमारा रहन सहन क्या है, हम कितने बजे सोते हैं, कितने बजे उठते हैं। आजकल माएँ चाहती हैं कि मैं तो 12 बजे 2 बजे सोऊं और दिन भर रील में लगी रहूं, पर बेटा 9 बजे सो जाना चाहिए। हाँ। ये मोमोज में, पकवान में मोमोज पकाते समय रसगुल्ला निकलेगा कैसे है? जो बोल रहे हो आपको काटना तो वही पड़ेगा। ये सारा का सारा दोष आपका है। आपके आसपास जो हो रहा है उसके रचयिता आप हो। आप क्यों नहीं बिगड़ गए? आपने क्यों पर्वों को माना? क्योंकि आपको जिन्होंने जन्म दिया उनमें काबिलियत थी, उनमें सामर्थ्य था, उनमें ताकत थी कि आपको ऐसा बना दिया। आप नहीं बना पा रहे हो आजकल बच्चों को, तो सांचे में गड़बड़ है। अगर कुछ अच्छा नहीं बना, आपने जो भी पकवान बनाया उसका स्वाद नहीं आया, तो सामग्री को दोष मत देना। कभी खुद को भी समझना कि मुझे बनाना नहीं आता, मैं बना नहीं पाई इसलिए अच्छा आया नहीं स्वाद। स्वाद आएगा तब जब आपको बनाना आता होगा। तो भैया सब फिलॉसफी छोड़ो और बनाना सीखो, बच्चों का भविष्य निर्माण करना सीखो। और खास तौर से माओं को कहूंगा, उनमें तो बड़ी क्षमता, बड़ी सामर्थ्य होती है। वो पिता को, भाई को, यहाँ वहाँ के लोगों को दोष देने के बजाय प्रयास करें कि आप बिल्कुल एकाकी हो जाएं। बच्चों की संरचना में माँ का सर्वश्रेष्ठ योगदान होता है।